तुमसे एक बात कहूँ। अगर तुम बिना किसी के परामर्श लिए, बिना किसी की सलाह लिए भी अगर लगातार मन ही मन जब जब जागृत अवस्था में हो तब तब मंत्र जाप करते रहोगे या नाम जाप करते रहोगे ना, तो उस समस्या से भी निकल जाओगे। एक एक करके सारी परेशानियों से निकलते चले जाओगे। तुम वही करो, वही मार्ग तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात कि मेरे रहते किस बात का डर, किस बात का भय। तुम्हारे कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, किसी भी चीज का कोई भी दोष है तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ पूजा विधि मैं ही तुमसे करवाऊंगा और जहां भी कोई भी त्रुटि है, कोई भी कमी है, उसकी भरपाई मैं करवा दूंगा। तुम जरा भी भयभीत मत हो। अगर किसी ने कह दिया है कि किसी चीज, किसी अवस्था के बिगड़ जाने के कारण तुम्हारे स्वास्थ्य पर, तुम्हारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो भी तुम मत घबराओ। घर से बाहर निकलने के पहले मेरी ऊदी का सेवन करते हुए जाओ और सुबह उठते ही सबसे पहले तुम मन ही मन मुझे स्मरण करो और अपने दिन की शुरुआत करो। बस इतना ही करते जाओ, पूरी तरह से तुम्हारी रक्षा होगी। और हाँ, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हारा अभी तो कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हें उनकी जानकारी या उनके लिए या उनकी दुनिया में प्रवेश करने की या उनसे बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ सात्विक पूजन और सात्विक चीजों में ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। अभी तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि तुम सहन कर पाओगे। रही भविष्य की बात ना, तो भविष्य में बहुत कुछ बदलेगा। आज जो चीजें तुम्हें पसंद है, भविष्य में शायद तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देने का ना समय हो और ना ही वो तुम्हारी इच्छा रह जाए। इसलिए अभी थोड़ा समय दो, थोड़ा धीरे धीरे करके चलो। अपने लक्ष्य को भी पाओगे और सब कुछ बहुत अच्छे से होता जाएगा। और तुमने एक बात तो समझी या नहीं समझी पता नहीं, पर मैं बताता हूँ कि जितनी तुम्हें मेरी ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे तुम्हारे जैसे भक्तों की ज़रूरत है, जिसका विश्वास इतना अटूट है, इतना अटूट विश्वास है, जो चाहे बाहर से कितना भी क्रोधित हो जाए पर अंदर से एकदम संभला हुआ शांत सा है, सिर्फ मेरे विश्वास पर। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। सच्चाई तो ये है कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे जैसे जो भक्त होते हैं ना, जो चाहे बाहर से कितना भी टूट जाए, कितना भी, पर अंदर से एकदम मजबूत रहते हैं कि परमात्मा सुन रहे हैं और वो उनकी रक्षा करेंगे। तुम्हारे जैसे भक्तों के कारण ही मैं अपने होने का एहसास सभी को कराता रहता हूँ। सबके पुकारने पर मैं इसीलिए पहुंचता हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे भक्त और तुम्हारी जैसी भक्ति मिलती है। तुमने जो भक्ति की है उसका योगदान इस पूरे विश्व पर है, ये बात याद रखना। तुम्हारा योगदान बहुत बड़ा है और तुम्हारी मेरे दरबार को, मेरे भक्तों को बहुत ज़रूरत है। इसलिए कभी भी मेरे दरबार को छोड़ने की बात मत करना। मैं तुम्हारा हाथ छोड़ भी नहीं रहा हूँ। जब भी चालीसा पढ़ो या फिर मेरी सच्चरित्र का पूरा पारायण करो, सप्ताह पारायण करो, या कोई से भी पाठ को कुछ खास दिनों के लिए संकल्प करके करो, या फिर मन से सोच कर कुछ दिनों के लिए कोई भी काम करो, या ये मान लो कि अगले 11 दिनों तक मेरी मंदिर लगातार आओ, तो ये जो भी चीज़ें तुमने सोची हैं, जब ये चीज़ें पूरी हो जाए ना, उसके बाद वस्त्रदान, अन्नदान ज़रूर किया करो। और दोबारा शुरू करने से पहले एक हफ्ता फिर रुक जाओ, उसके बाद शुरू करो, तो तुम्हें उसकी अहमियत, उसकी कद्र भी रहेगी और वो तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से सिद्ध भी होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि समय बहुत ज़्यादा है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अगर सच में तुम विश्व का भ्रमण करना चाहते हो तो समय बहुत कम है। जल्दी से जल्दी अपनी जाप पूरी करो, लाखों लाख जाप निपटाओ और उसके बाद निकल चलो मेरे साथ एक खूबसूरत यात्रा पर, जो तुम्हारा बचपन से सपना था उसे पूरा करने। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।